नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक मैंने पोस्ट डाला था अपने चैनल पे जो कि रिलेटेड था एसएससी सीएचएसएल 2018 से। तो वो पहले मैं पोस्ट दिखाना चाहूंगा कि मैंने पोस्ट डाला था कि डू यू वांट अ डिटेल वीडियो ऑन एसएससी, जो एलडीसी और पीएसए ऐसे में जो है वो डिफरेंस उसके बीच में। तो 915 वोट्स आई, लगभग 1000 जो है वो हो जाएंगे अब कुछ दिन में, तो कुछ देर में। तो ये जो है वो एक 82% स्टूडेंट का मानना था कि हाँ वीडियो आनी चाहिए और 18% का था कि नहीं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स चूंकि इस पे वीडियो चाह रहे थे तो मैं डिटेल वीडियो लाया हूँ। और क्या जो है वो पॉइंट्स रहेगी इस वीडियो को डिस्कस करने में, तो वो जो है वो एसएससी सीएचएसएल एलडीसी और पीएसए में जो है वो पॉइंट्स में आपको पहले डिस्कस कर देता हूँ कि पॉइंट्स रहेगी। सबसे पहली सैलरी, सेकंड प्रमोशन, फिर थर्ड लोकेशन ऑफ ऑफिस, फिर फोर्थ जो है वो एक्सपेंसेस आपकी जो कि खर्चे हो सकते हैं, और फिर जो है वो एक्स्ट्रा टाइम फॉर स्टडी, फिर सिक्स फैमिली फॉर आफ्टर मैरिज, और सेवेंथ वर्कलोड, और एट्थ आपका फाइनल ओपिनियन। तो इस पूरे पॉइंट्स को मैं डिटेल में कवर करूंगा, तो आप जो है वो वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपको सारी बात जो है वो सब में एकदम ईच पॉइंट जो है वो एकदम सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर आपके कुछ मिथ जो कि आपके पाल रखे होंगे पहले से या फिर सुन रखा होगा, तो वो भी शायद जो है वो क्लियर हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो स्किप मत कीजिएगा, और अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को आप अभी छोड़ दें, वॉच लेटर में आप देख लें, या फिर अगर जो है वो छोड़ भी सकते हैं, आपका मन। ओके, इंपॉर्टेंस डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में आपकी प्रायोरिटी किस चीज की है। ओके, तो देखिए, तो जो पॉइंट्स है, तो सबसे पहला जो पॉइंट्स मैंने चूज किया था वो था सैलरी। तो सैलरी आप सभी को भी पता है कि सैलरी सबसे ज्यादा जो है वो किस चीज में होती है, वो है एलडीसी में। पीएसए में जो है वो सैलरी सबसे ज्यादा होती है। तो सैलरी जो है वो पीएसए में सबसे ज्यादा होती है और एलडीसी में कम होती है। तो इसका जो है वो, इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया था। ओके, तो प्लेलिस्ट भी एक सेकंड के लिए मैं आपको दिखा देना चाहूंगा कि ये जो है वो 30 वीडियोस है इसमें। ओके, अराउंड जो है वो 30 वीडियोस आप देख लें, इसमें मैंने बनाए थे, और ये कटिंग है। तो एसएससी सीएचएसएल सैलरी, ये जो है वो बब्बन कुमार हैं, बब्बन कुमार, जो कि 2017 में इनका सिलेक्शन हुआ था एसएससी सीएचएसएल के थ्रू। तो ये जो है वो पीए जो है वो पोस्टल असिस्टेंट है, और इनकी जो अभी पोस्टिंग है वो बिहार में है, और बिहार के सारण जिले में। तो इनके रिगार्डिंग भी जो आपको वीडियो मिल जाएगी, बहुत सारी वीडियोस है, सारी बात। और ये जो है वो संदीप यादव हैं, जिनकी पोस्टिंग अभी नोएडा में है, और एलडीसी के बतौर ये जो है वो अभी कार्य कर रहे हैं। इनका भी सिलेक्शन 2017 से हुआ था। तो 30 जो है वो क्लिपिंग्स मैंने बनाई हैं, और इसमें देखिए कि क्या क्या जो है वो पोस्ट प्रेफरेंस, उसका ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रांसफर, पुलिस वेरिफिकेशन, जॉब स्टडी, वर्किंग प्रोफाइल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यूनिफॉर्म एंड अलाउंस, सैलरी, मेडिकल सर्टिफिकेट, फुल प्रोसेस, एलडीसी, प्रमोशन, यूनिफॉर्म। तो इन दोनों से जो है वो मैंने बहुत ही डिटेल में जो है वो एक इंटरव्यू लिया था। तो ये जो है वो आप चाहें तो प्लेलिस्ट का लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, उससे भी आप देख लीजिएगा। तो ज्यादा जो है वो भटकते नहीं है। सबसे पहला जो है पॉइंट है सैलरी। तो सैलरी पे आते हैं। तो देखिए, सैलरी मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा कि आखिर सैलरी कितनी बनती है। तो देखिए, अगर आप वीडियो जाके देख लेंगे चैनल पे, तो वहां से भी जो है आपको सब कुछ बात समझ में आ जाएगी। हालांकि मैं आप सभी को सैलरी दिखा देना चाहूंगा कि देखिए ध्यान से, अगर आपको दिखाई दे रही हो, तो यहाँ पे टोटल जो है वो लिखा हुआ है 33981। ओके, ये जो है वो टोटल 33981 लिखा हुआ है, और सैलरी जो है वो इतनी ही है। आपकी ये ग्रुप, ये जो है वो जेड सिटी के, ओके, 3 सिटी होती है, आप सभी को पता है। एक है एक्स, एक है वाई, और एक है जेड। तो जेड सिटी में जो है वो पीए में, यानी कि पोस्टल असिस्टेंट में 33,981 अप्रॉक्स जो है वो। और ये कब की सैलरी है ये भी मैं आप सबको दिखा दूं। तो ये जो है वो जनवरी 21 की सैलरी है। ओके, तो ये जो है वो इनकी इतनी सैलरी है पीएसए में। और वहीं अगर मैं बात करूं एलडीसी में, तो एलडीसी में आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ लिखा हुआ है 27,655। तो इतनी सैलरी जो है वो बनती है पीएसए में। तो आई होप कि आपको सैलरी के रिगार्डिंग जो है वो बात सारी समझ में आई होगी कि सैलरी किस में ज्यादा है, और पैसा किस में आपको ज्यादा मिलेगा। तो पैसा जो है वो आपको पीएसए वाले में ज्यादा मिलेगा, बशर्ते कि आपको जो है वो एलडीसी में ज्यादा पैसा मिलेगा। तो अगर आपकी प्रायोरिटी जो है वो पैसे कमाना है, आप पैसे को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, आप आगे जाके आपको पढ़ना नहीं है, यानी कि आपको जो है वो अदर सर्विसेज की तैयारी नहीं करनी है, तो आप जो है वो डेफिनेटली पीएसए पे फोकस करें। क्योंकि इसमें जो है अराउंड आपको 5,000 टू 10,000 तक का भी अंतर आ जाता है, अगर आप जॉब के नजरिए से देखें तो, सैलरी के नजरिए से देखें तो। अब इसके अलावा भी जो है वो कुछ पॉइंट्स मैंने लिए थे, उन सभी पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा। तो देखिए, जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट आते हैं प्रमोशन पे। तो देखिए, प्रमोशन जो है वो, प्रमोशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप जो है वो 12th लेवल पे आपकी रिक्रूटमेंट हो रही है, और जिंदगी भर आप नहीं चाहेंगे कि आपका जो है वो उसी बेसिस पर बना रहे। तो आप जो है वो अपने जितना जितना आदमी का औकात होता है वो उससे ऊपर उठना चाहता है। तो
प्रमोशन की चांसेस जो है वो सबसे ज्यादा किस में है, एलडीसी में है। प्रमोशन एलडीसी में विद इन 10 to 15 ईयर्स जो है वो आप 4200 ग्रेड पे तक जो है वो पहुंच सकते हैं। इवन आपको डबल ए भी जो है वो मिल सकता है। एक बहुत ही मजेदार मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि अगर आप सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं, ओके, तो मेरी ये राय होगी कि आप जो है वो एलडीसी में पहले जो है वो ज्वाइनिंग कर ले, और जब डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होती है जो कि आपके 5 से 10 साल के अंदर होगी, तो उसके लिए जो है वो आप ज्यादा तैयारी करें, तो वो जो है वो ज्यादा अच्छा एक ऑप्शन है। और अगर आप यूपीएससी इन सभी की तैयारी करना चाहते हैं तो भी जो है वो एलडीसी एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि देखिए डिपार्टमेंट से तो आप ऊपर उठ जाएंगे, ओके, डिपार्टमेंट आप डिपार्टमेंटल होती रहेगी उसके लिए तैयारी करते रहेंगे तो आप ऊपर उठ जाएंगे। लेकिन अगर आप सिविल सर्विसेज ये सभी में जाना चाहते हैं तो एलडीसी बेस्ट है, क्योंकि यहाँ टाइम भी ज्यादा मिलता है। तो प्रमोशन के नजरिए से देखा जाए तो एलडीसी में प्रमोशन ज्यादा है पीएसए के मुकाबले। पीएसए में जो है वो आपको 20 ईयर्स या फिर इवन मोर देन दैट लग सकते हैं, क्योंकि पीएसए वाले में जो है वो हाई रिक्रूटमेंट होती है, ऊपर से जो है वो रिक्रूटमेंट हो जाती है। लेकिन इसमें जब भी रिक्रूटमेंट होती है तो अगर सीजीएल के नजरिए से मैं बात करूँ, डब्ल्यूओ या फिर ऑडिटर इन सभी की, तो उसके लिए जो है वो कुछ सीट जो है वो फिक्स होता है वैसे कैंडिडेट्स के लिए जो कि पहले से काम कर रहे हैं, तो उसमें इन्हें प्रिविलेज मिलता है। एक मैंने इंटरव्यू लिया था एक सीएचएसएल के कैंडिडेट का, जिनका जो है वो अभी सीजीएल में हुआ है, अक्षय कुमार नाम है उनका। तो उन्होंने बताया था कि अगर आप जितनी मेहनत सीजीएल को क्रैक करने में लगाते हैं, उतना ही एफर्ट जो है वो अगर आप लगा दें डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में, तो उतना एफर्ट में तो सीजीएल आपको डबल मिल जाएगा। लेकिन सीजीएल में कोई फिक्स नहीं है कि डबल आपको मिलेगा या फिर ऑडिटर मिलेगा या क्या मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन उतना मेहनत अगर आप करते हैं तो 100% है कि आपको डबल मिल ही जाएगा, ओके। तो इसलिए जो है वो प्रमोशन के नजरिए से देखा जाए तो एलडीसी बेस्ट है, क्योंकि इसमें जो है प्रमोशंस सबसे ज्यादा है। उसके बाद जो है बात करते हैं लोकेशन ऑफ ऑफिस। तो देखिए लोकेशन ऑफ ऑफिस और फैमिली आफ्टर मैरिज और एक्सपेंसेस, ये तीन चीज जो है, यानी 3 नंबर पॉइंट, 4 नंबर पॉइंट और 6 नंबर पॉइंट, ये इन तीनों को मैं एक साथ में जो है वो आपको थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा। तो देखिए इसका जो है वो कैसे रिलेशन है वो पहले समझा देता हूँ आपको, कि देखिए जितनी भी एलडीसी की ऑफिसेज हैं, मेनली मोर देन 95% जो जितनी ऑफिसेज हैं वो सारी जो है वो अच्छे शहर में हैं, और मीन्स ऐसा शहर जिसमें जो है वो स्कूलिंग अच्छा है, मेडिकल फैसिलिटी अच्छा है, आपका रहने खाने ये सभी का जो है वो जगह अच्छा है। मीन्स दो चीजें जो है बहुत ही जरूरी है, एक जो है वो हेल्थ और एक है एजुकेशन। तो हेल्थ और एजुकेशन जो है वैसे सिटीज में आपको अच्छे मिलेंगे जहाँ पे एलडीसी की जो है यूजुअली ऑफिसेज होती हैं। तो जैसे जो है वो अगर बिहार की या फिर यूपी इन सभी की बात करें किया जाए तो जितने भी टॉप शहर हैं उन सभी में जो है वो ज्यादा चांसेस रहते हैं एलडीसी के ऑफिसेज होने के। जैसे अगर यूपी की बात की जाए तो वहां पे जो है वो लखनऊ में आपको मिल सकता है, वाराणसी में मिल सकता है, प्रयागराज में मिल सकता है। लेकिन ये जो पोस्टल असिस्टेंट की ऑफिसेज हैं या फिर आरएमएस में जो होती है, तो वो सभी जो है वो आपको मीन्स थोड़ा लोकल एरिया में भी मिल सकता है, ओके। जरूरी नहीं कि एकदम अच्छे शहर में ही मिलेगा, लेकिन एलडीसी में जो है वो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि अच्छे शहर में मिले। और कुछ ऐसा भी केसेस होता है कि अच्छे शहर में नहीं मिलता है, थोड़ा सा लोअर सिटी में भी मिल जाता है, लेकिन यूजुअली जो है वो एक्स और वाई सिटीज में ही रहती हैं आपकी पोस्टल इसकी जो है वो एलडीसी की जो है वो ऑफिसेस। अब देखिए तो फोर्थ नंबर पॉइंट लोकेशन ऑफ ऑफिस आपको समझ में आई। अब देखिए एक्सपेंसेस और फैमिली आफ्टर मैरिज ये भी कैसे रिलेटेड है, इससे आपको कुछ आइडिया तो लग ही गया होगा कि जितना हाई फाई में आप जाओगे उतना खर्चे आपके बढ़ेंगे। अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो आप आइडिया ले सकते हो, कोई भी वहां के अगर आपके रहने वाले हो, दोस्त हो, रिलेटिव हो, तो उनसे पूछ लेना आपकी जो है वो फ्लैट कितने का मिलता है, 1 BHK फ्लैट कितने का मिलता है, 2 BHK फ्लैट कितने मिलता है। अगर आप पटना में रहते हो या फिर अगर आप लोअर जो है वो थोड़े मीन्स लोकल में रहते हो, तो जैसे जैसे आप जो है वो इंटीरियर में आओगे वैसे वैसे एक्सपेंसेस घटते जाते हैं, क्योंकि आपको हाउसिंग देना है, आपको जो है वो खाना का एक्सपेंसेस होगा ही, ओके, आपके जो है वो एक्स्ट्रा चीजों में जो है वो खर्चे होंगे ही। तो ये सभी चीज मैटर करते हैं कि आप कैसे जगह पे रह रहे हो। अगर आप हाई फाई में सोसाइटी में रहोगे तो वहाँ पे एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, अगर जो है वो आप जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे वहाँ पे जो एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो पोस्टल असिस्टेंट का जो है वो ऑफिसेज ये सभी जो है वो थोड़ा रूरल एरियाज में भी मिल जाता है कभी कभी, और मीन्स मॉडरेटली जो है वो आपको मिलेगा, क्योंकि मेजर सिटीज कम है,
ओके, बड़े बड़े सिटीज कम है, और उसके बाद जो बचते हैं तो उसमें जो है पोस्टल असिस्टेंट की जो रिक्रूटमेंट है वो ज्यादा होती है, तो इस वजह से इसमें जो है वो ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आपके एक्सपेंसेस जो है वो पोस्टल असिस्टेंट में कम हो और एलडीसी वाले में ज्यादा हो। तो इस बात को भी आपको नजर करना है, लेकिन आप कमा रहे हो तो उतना जो है वो आपके लिए असर नहीं करेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये जो है मैटर करता है। अब देखिए, एक्स्ट्रा टाइम फॉर स्टडीज को मैं बाद में लूंगा, लेकिन इससे पहले जो है वो फैमिली आफ्टर मैरिज का बात यहाँ पे मैं करना चाहूंगा कि देखिए, अब जॉब लग गई है तो शादी भी होगी आपकी, और उसके बाद जो है बच्चे भी होंगे होंगे ही, ओके ऑब्वियसली। तो देखिए, इसमें जो है वो अगर आपके बच्चे जो है वो आप चाहते हैं, आप भी चाहेंगे कि वो जो है वो अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छा जो क्वालिटी एजुकेशन आप अपने हर जनरेशन, अपने से आने वाले जनरेशन को एक अच्छा जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड कराना चाहता है, अच्छा हेल्थ प्रोवाइड कराना चाहता है, तो उसी तरह आप भी जो है वो अच्छा हेल्थ और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो है वो सोचेंगे। तो उस नजरिए से देखा जाए तो एलडीसी जो है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, क्योंकि वहां पे आपकी जॉब अच्छी जगह पे होगी, तो स्कूलिंग ये सभी भी अच्छी जगह पे हो सकती है। तो उस नजरिए से जो है फैमिली आफ्टर मैरिज जो है वो अगर देखा जाए तो एलडीसी में थोड़ा लाइफ स्टाइल आपका अच्छा होगा, अच्छा इस सेंस में क्योंकि खर्चे ज्यादा होंगे, आप थोड़े हाई फाई सोसाइटी में रहोगे और कुछ नहीं, ये थोड़ा खर्चा ज्यादा हो जाएगा लेकिन मिलता कम है, तो ये थोड़ा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ओके, तो ये आपको मैनेज करना है। अब देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है एक्स्ट्रा टाइम फॉर स्टडी। तो एक्स्ट्रा टाइम फॉर स्टडीज के लिए मैं बात करूं तो देखिए, सबसे ज्यादा जो है वो टाइम मिलेगा आपको तो वो है एलडीसी। आपने बहुतों से सुना होगा और ये सच्चाई भी है कि एलडीसी में टाइम मिलती है ज्यादा। क्यों मिलती है? सबसे पहली बात कि 5 दिन का जॉब होता है। सेकंड कि आपको जो है यहाँ पे वर्कलोड जो है वो कंपैरेटिवली कम होता है, कंपैरेटिवली कम होता है। सीधा ना के बराबर तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जॉब है तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कंपैरेटिवली वर्कलोड भी कम होता है, और थोड़ी सी जो है वो आपको रॉयल जॉब जैसा हल्का सा कह सकते हैं। ओके, क्योंकि आपको अच्छे खासे यूनिफॉर्म में जो है वो पहन के जाना पड़ेगा, और बड़ी बड़ी जो है इमारतें रहती हैं, तो थोड़ी सी रॉयलिटी आपको लगेगी। ओके, लेकिन आप भी अपना लेवल जान रहे हो, और गवर्नमेंट की ऑफिसेस वैसे उतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं होती हैं, तो उतना भी रॉयल नहीं कह सकते, लेकिन हल्का सा। ओके, खैर, ना ही माने तो भी ज्यादा से। और उसके बाद जो है बात करते हैं कि सेकंड जो पॉइंट थी हमारी, हाँ, एक्स्ट्रा पॉइंट फॉर स्टडी, एक्स्ट्रा टाइम फॉर स्टडी। तो इसमें जो है वो जो ज्यादा टाइम आपको मिलेगा किसमें, वो है एलडीसी वाले में। पीएसए वाले में जो है वो सर दर्द भी आपका हो जाता है, क्योंकि कभी कभी पब्लिक डीलिंग का वर्क मिलता है। तो पब्लिक डीलिंग क्या होती है कि मीन्स आपको जो है वो पब्लिक से डील करना पड़ेगा, तो उस केस में जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है, आपका जो है वो सर दर्द करने लगेगा। सुबह में आप जाओगे तो अच्छे से, लेकिन वहां से आओगे तो ये जो ट्रॉमा है ना, या फिर ये जो पेन है, शायद जो काम करते हैं वही समझते हैं। तो उससे भी जो है वो आप एक बार राय ले लेना कि पब्लिक डीलिंग वाला कैसा जॉब होता है, और क्लर्कियल या फिर जो है वो मींस ऑफिस मेंटेनिंग वाला जो है वो डेटा मेंटेनिंग वाला जॉब कैसा होता है। तो कंपेरेटिवली जो है वो एलडीसी वाला में जो है वो कम सर दर्द है, पब्लिक डीलिंग नहीं है, क्योंकि जब पब्लिक आती है तो वो दिमाग चाट जाती है, और फिर आप जो है वो 6 घंटे आपका दिमाग चटेगा, और आप जो है समझ जाओ कि आपका क्या होगा, फिर आपका पढ़ने का मन करेगा या नहीं करेगा। तो इसलिए ओके, इसलिए इस पर्पज से मैंने कहा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये बात। और एक बात और मैं बोलना चाहूंगा कि आप जो है वो पोस्टल असिस्टेंट में पहले नहीं भाग सकते हैं। ओके, पोस्टल असिस्टेंट में आप पहले इसलिए नहीं भाग सकते, क्योंकि जब पब्लिक डीलिंग होती है तो एकदम टाइम लिखा रहता है, इतने बजे से इतने बजे तक, तो आपको डील करना है मम्मी को। लेकिन जब ऑफिस वाली वर्क होती है तो कभी कभी जब ऑफिसर निकल भी जाते हैं और वर्कलोड अगर कम रहा तो आप भी निकल सकते हो, लेकिन पोस्टल असिस्टेंट में शायद ही ऐसा मिलता है। तो इस बात से जो है वो आपको समझ में आ गया हो कि एक्स्ट्रा टाइम स्टडी किसके लिए है, एलडीसी में ज्यादा है। फिर जो है वो 6 हो चुकी है। 7 नंबर वर्कलोड। वर्कलोड के बारे में मैंने बता दिया कि वर्कलोड किसमें है सबसे ज्यादा, तो वर्कलोड है पीएएसए में सबसे ज्यादा वर्कलोड है। पीएएसए में आपको वर्कलोड ज्यादा मिलता है एलडीसी के मुकाबले। तो ये आपको अपना समझ में आना चाहिए। और फाइनली योर ओपिनियन, ये आपका कहते हैं सुनो सबकी करो अपनी, तो सुनना आपको सबकी है। तो ओके, मेरी भी आप सुन रहे होगे अगर अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो, और कुछ लोग आएंगे उनके भी सुनना। बहुत सारी जगह पे कोरा पे आप जाओ, पढ़ो, देखो कौन बढ़िया है कौन खराब है, और फिर जो है डिटेल उसके बाद ही जो है वो आप तय करना, नहीं तो पहले जो है वो वेस्ट हो जाएगा आपका, कुछ ऐसा फायदा होगा नहीं। तो इसलिए ये एक अच्छा निर्णय होगा कि आप जो है वो सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए, इस पॉइंट्स पे आप सोचो। ओके, कि आपके लिए क्या सूटेबल है, क्या आपको बाद में जाके पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, आपको पैसे की जरूरत ज्यादा है या फिर जो है वो आपको। हाँ, एक बात और मैं इसमें छूट गया कि अगर अगर आपके घर से जो है वो जो नजदीक पड़ता है आप उसे प्रेफर करना।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इवन पीए ऐसे भी मिलता है, वो तब भी वही प्रेफर करना आप। ओके, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की यही सोच रहे होंगे कि एलडीसी ले लेंगे, लेकिन अगर आपके घर से पीए ऐसे भी मिलता है या फिर एलडीसी जो भी मिलता हो, ये मेरी अपनी राय है, क्योंकि घर से जो है रहने पे आपको, आप जो है वो घर का सुख समझते होगे कि कितने जो है वो घर में सुख होती है। आपको खाना बनाने का नहीं सोचना है, आपको जो है फूडिंग लॉजिंग का नहीं सोचना है, तो ये सभी चीजें जो है वो फायदे में रहती है। तो अगर घर के नजदीक में जो है, अगर आपके होम टाउन ये सब में मिल जाए तो बहुत अच्छा है, वही जो मिलता है वही ले लेना आप। ओके, आई होप कि इतने पॉइंट्स जो है वो मैंने समझा दिए, और आपका अपना ओपिनियन भी जो है वो भी बहुत मैटर करता है कि आपको आखिर पसंद क्या है, नापसंद क्या है। सैलरी मैंने बता दिया कि सैलरी आखिर कितनी होती है पीए और ऐसे वाले में, पीएसए में और एलडीसी में। और मैंने जो वीडियोस बताए थे कि ये सभी वीडियोस आप देख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का मैंने इंटरव्यू लिया था, बहुत डिटेल में इन्होंने अपनी सब चीजें जो है वो एक्सपीरियंस शेयर की हैं। और आप सभी इनसे जो है वो वीडियोस का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक की रैंक जो है वो अराउंड 413 थी, और एक की रैंक अराउंड 900, या फिर इनकी बब्बन सर की तो नहीं याद है, लेकिन संदीप सर की मुझे याद है कि इनकी जो है वो रैंक अच्छी खासी थी, थोड़ी सी मीन्स 1000 के आसपास थी, लेकिन संदीप सर की जो है 413 थी, जो कि बहुत अच्छी थी। तो इन्होंने जो है वो एलडीसी चूज किया था और इन्हें एलडीसी मिल गई थी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी और आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। और एक और जो है वो, आर यू एक्साइटेड टू नो द टॉप 10 डिपार्टमेंट्स, तो इसमें भी जो है 84% आई है। मैं भी इसके बारे में जो है वो डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, और जैसा भी आप सभी को लगता हो तो चैनल को प्लीज जो है वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी जो है वो सब्सक्रिप्शन कम है, आप देख सकते हो। ओके, सब्सक्रिप्शन 9.59 की है। आई होप सो कि ये 10,000 15,000 जितना जल्दी हो सके, ताकि मैं भी जो है वो चैनल पे मेरे कंटिन्यूअसली वर्क कर सकूं। थोड़ा आप सभी को जो है वो हेल्प मिलती होगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो हेल्प मिलती है तो वो जो है वो कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप जो है वो कुछ हेल्प करना चाहते हैं फाइनेंशियली, तो अबाउट सेक्शन में भी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी आपको मैं दे दूंगा, वहां से भी आप कुछ हेल्प कर सकते हो। सो आई होप कि आपकी जो है मेजर डाउट्स वो सभी क्लियर हो गएंगी, और फिर भी अगर कोई डाउट होती है देन यू कैन डेफिनेटली कमेंट योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे।